नई चर्चा की बात की, तो नई चर्चा से मुझे एक जो प्रदेश में देश में इस वक्त नई चर्चा छिड़ी हुई है, और जिसको इससे लगातार भारतीय जनता पार्टी जो आपकी सहयोगी पार्टी है, जिसका आप साथ देने जा रहे हैं 2022 के चुनाव में, वो लगातार बच रही है इस मुद्दे से, वो है जाति आधारित जनगणना। लगातार बीजेपी इस पर कुछ अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही, बस्ती नजर आ रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और निषाद पार्टी के नेता होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते, आपका क्या सोचना है, क्या स्टैंड है जाति आधारित जनगणना पर? मैं पहला नेता हूँ देश का कि हम इस जनगणना के लिए ज्ञापन देते रहे हैं, लेकिन वो गणना जो राष्ट्रपति ने लिख रखा है, अनुसूचित जातियों की जनगणना होती है उत्तर प्रदेश में, देश में, उसमें लिखा रहता 66 समूहों के, लेदरमैन कितना है, वाशरमैन कितना, फिशरमैन कितना है, शिल्पकार क्राफ्ट्समैन कितने हैं, तो 66 समूह है। उसके गिनने की सेंसस मैनुअल 1961 अपेंडिक्स एफ हर प्रदेश सरकार को दे रखा है, लेकिन गिनती हम 1961 में 70 लाख थे, अभी उसको गिनती करके 3000 कर दिया। कैसी गिनती हो रही देश में आप लोगों की? सबकी जनसंख्या बढ़ती है, हमारी घट के 3000 हो गई। तो मैं मांग करता रहा कि ये जो दबे कुचले जो आज के दिन में देश को आज़ाद कराने वाले हैं, जिन्हें आरक्षण की एक व्यवस्था है, आरक्षण एक मतलब गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है, तो संविधान में लिखा हुआ है, और लेकिन उसमें कुछ परहेज करना होता दवाई के साथ। तो ये जाति जो हमारे सर नेम थे, उपजातियाँ थी, इसे इन्होंने जाति में डाल दिया, जो गलत हो गया। हमको मझवार का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तुरैया का, तो मझवार की पर्यायवाची जातियों पिछड़ी में डाल दिया, तुरैया को खुद डाल दिया, और 1992 तक इन्हें मिलता था, 1992 के बाद इन्हें पिछड़े में डाल दिया। तो जो गिनती हमारी अनुसूचित में होती थी, अनुसूचित में होना चाहिए, तो जब विसंगति दूर हो जाए तब ना हमें कहाँ गिनेंगे, हम पिछड़े में गिनेंगे, हम तो लटकाए हुए हैं ना, हमें सपा निकालती है, बसपा उस पर हिस्ट्री ले लेती है। तो सारी जब विसंगति दूर हो जाए तब न गणना की बात करेंगे। ये 70 साल से हम लोगों को कहाँ लटकाए थे भाई, जिन जातियों को फिलहाल आप ओबीसी में है, आना एससी में, हम ऑलरेडी हम अनुसूचित जात में राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के हिसाब से, संविधान के साथ हमें जबरदस्ती ओबीसी में डाल दिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा राज्यपाल को कि 31/12/2016 को उन्होंने एक पब्लिक सर्विस कमीशन SC ST OBC रिजर्वेशन 1994 धारा 13 में पावर है राज्यपाल को, हमें पिछड़ी से निकाल के कह दिया कि नहीं अनुसूचित है, हमारी सूची में से निकाल दिया, कह दिया सूची नहीं बदल दो, ये गलत है। तो जब हम पिछड़े में हैं नहीं, तो पहले ये सही हो जाए, तब तो गणना की बात करें। हम तो जिस विज्ञापन को देते हैं कि हमारी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए, और राष्ट्रपति ने कहा, तो राष्ट्रपति से बड़ा तो लोकतंत्र में कोई होता नहीं है, और उनका वो आर्डर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिलहाल आपका स्टैंड क्या है, गिनती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से हर जातियों की संख्या के हिसाब से, जो कहता कोई कहता 20%, कोई 18%, मुसलमान कहता 19% है, हम कहते 18% है, या वो कहते इतना। तो ये गिनती होनी चाहिए कि कौन कितना है, उसकी संख्या के आधार पर हर एक विभागों में उसकी मान लीजिए अभी थाने में चले जाइए तो 5 हाथी हैं, 5 साइकिल हैं, 5 हमारे लोग तो हेक्टर होमगार्ड भी नहीं है, इसी तरीके से हर एक विभागों में नहीं है। तो हमारी मान ली इतनी ज़्यादा 18% आबादी होने के बाद हमारी दशा है, जिसकी आबादी कम है, तेली बढ़ई लोहार कहाँ पहाड़, उसकी क्या दशा होगी। तो हर जातियों को अवसर मिलना चाहिए, लोकतंत्र है।